से ही जानता था कि तू ही खबरी है, फिर भी मैंने तेरे भाई को मारा। उनकी सरजमीन एक सोने की खदान थी और उसे पाने के लिए अंग्रेज सबको मारना चाहते थे। ये बात तो साफ थी कि अंग्रेजों की विशाल फौज के खिलाफ इस कबीले का ज्यादा देर बच पाना नामुमकिन था। लेकिन एक योद्धा का इरादा सबसे अलग था। वही योद्धा इनका राजा है और इस कहानी की शुरुआत भी। युद्ध शेष है। इस योद्धा को अपनी राजगद्दी रक्त से जुड़ी विरासत के कारण नहीं मिली, बल्कि इसने कबीले की सदियों पुरानी मान्यता को सच साबित किया, एक रक्षक का अवतार बनकर। इस राजा का हर शब्द प्रजा के लिए आदेश है। युद्ध! बच्चे इस कबीले का भविष्य थे, इसलिए राजा ने उन्हें बीच में इकट्ठा किया। फिर महिलाओं और बुजुर्गों ने उन्हें घेर लिया और उनके रक्षक सबसे आगे दुश्मन का सामना कर रहे थे। शरीर से रक्त बह जाए या आत्मा निकल जाए, बच्चे नाव पर चढ़ने तक लड़ते रहो। जब तुझे इस कबीले का अगला रक्षक मिल जाए तो उसे ये सौंप देना। श्रीनु, श्रीनु सुनना यार, श्रीनु। अरे सूरी, तू यहाँ पर कब आया? क्या हुआ यार, इतने दिनों से मेरा काम नहीं कर रहा? मैं कमिश्नर ऑफिस में काम करता हूँ, खुद कमिश्नर नहीं हूँ। तेरी मदद करते हुए पकड़ा गया ना तो मेरी नौकरी जाएगी। तू भी तो मेरे भाई को अच्छी तरह जानता था। जानता था इसीलिए तो कह रहा हूँ यार। वो किसी मेले में गुम नहीं हुआ है कि तू उसे ढूंढ कर ले आएगा। तेरे बाप का कातिल है वो। उस पे खून का इल्जाम है। जिंदगी भर यही पड़ा रहेगा, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगा तू बिजी है इसलिए मेरा काम नहीं कर रहा।
पर अब एहसास हुआ कि तू करना ही नहीं चाहता। खैर छोड़ इन सब बातों को। गांव आएगा तो घर जरूर आना। चलता हूँ। ए सूरी, तू ये डायलॉग बस में आते वक्त प्रैक्टिस करके आया था ना? नौटंकी। चल आजा। सुन, तू यहीं पर रुक, मैं अंदर देख कर आता हूँ वो फ्री है या नहीं। हाँ? अच्छा। और कोई कांड मत करना। आप पुलिस वाले हैं? मेरी एक मदद कर दोगे बेटा? बुड्ढे, घर जाने को बोला था ना, समझ नहीं आता? आप मेरे पोते को अंदर ले गए, मैंने खुद सूरी। अपनी आंखों से देखा। आजा। तुझे जब तक डंडे नहीं पड़ेंगे ना, तू सुधरेगा नहीं। तू जिसे ढूंढ रहा है ना, वो यहाँ है ही नहीं, कहीं और जाके गिड़गिड़ा। चल चल, तो इधर ही रुक। नमस्ते सर, ये मेरा दोस्त है सूरी, डिपार्टमेंट का ही बंदा है, अंकापुर में कांस्टेबल है। सर, इसका भाई 18 सालों से लापता है। इधर आ, फोटो दिखा। हमारे पास सिर्फ उसकी बचपन की फोटो है। ये आज कैसे दिखता होगा उसका स्केच कर पाएंगे आप? टेबल पर रख दो। मेरे भैया शिवा। मेरे पास ये इकलौती फोटो है, घुमा मत देना सर। चलना, सर को बहुत एक्सपीरियंस है, वो नहीं घुमाएंगे। आप आराम से काम करो सर, मैं यही इंतजार गुस्सा करूंगा। दिलाकर ही मानेगा क्या? सर, स्केच बन जाए तो बुला लेना। थैंक यू। साहब, मैंने खुद उसे इंस्पेक्टर साहब के हवाले कर दिया। शोर मचा रहा है? साहब क्या प्लीज, चाहिए इस बुड्ढे को? आप ही कुछ कीजिए। ये अब तक यहाँ क्यों है? मेरे पोते जोगी को आप ही के हवाले तो किया था। ये क्या चल रहा है? इसका पोता जोगी नक्सलाइट है। कल रात ही उसने सरेंडर किया था। इस नाम का यहाँ कोई भी नहीं है। इंस्पेक्टर ने तो एफआईआर भी दर्ज नहीं किया है। एफआईआर रजिस्टर लेकर आओ, खुद देख लेगा तो तसल्ली हो जाएगी। मेरा इकलौता पोता है साहब। बेचारे बुढ़ाओ का पोता, उसका तो एनकाउंटर पक्का है। कोर्ट में सरेंडर करता तो शायद बच भी जाता। मैंने ही मेरे पोते को आपके हवाले किया था साहब। आप ऐसे झूठ बोलेंगे ये अबे सोचा बुड्ढे, है। जानता है किससे बात कर रहे हैं? साला अब चोर कोतवाल को डांटने लगे। कुत्ते की मौत मारो। अरे सूरी, अबे क्या कर रहा है? तेरी नौकरी चली जाएगी। अबे मेरी भी जाएगी। कौन करेगा? तुझ पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अरे सर, आपको जोगी भाग गया साहब। भागने ना पाए। हाँ, अचार डालूं इस सैल्यूट का? दिमाग गांव में रख के शहर जाता है क्या? सीनियर ऑफिसर को चाटा मार दिया। ए नरेश, मेरे भांजे को सस्पेंड करने के लिए फोन पे फोन आ रहे हैं मुझे। देखो तेवर कैसे हैं इसके। किसी बुढ़े को मारा तो तू अपने सीनियर को मारेगा? तुझे ही पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मारेगा क्या? हाँ मारूंगा। वो चाचा 70 साल के होंगे, चल तक नहीं पा रहे थे वो। ऐसे लाचार को कोई इतनी बेरहमी से मारेगा तो सीनियर ही क्यों ना हो, मैं उसे। सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा। ठीक है नरेश, कल इसे टाइम से ड्यूटी पे ले आना। जी सर। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को है तो दे दो। माँ, चलो कुछ खा लो। आइंदा ये सब नहीं करूंगा। तेरे इंस्पेक्टर तेरी बात पे भरोसा करते होंगे, मैं नहीं करने वाली।
मैं जानता हूँ तेरी माँ क्या सोच रही है। उसे चिंता रहती है तो बस शिवा की। वो मरने से पहले एक बार उसे देखना चाहती है। उसकी बातों को तू इतना दिल पे मत ले, भूल जा। मैं भैया की तस्वीर वहां भूल गया हूँ। आप याद से उसे ले आएंगे? ठीक है। दो मिनट में आया, 2 मिनट में। हैदराबाद में फिर कोई कांड करके आया ना? ये तो तेरा हर बार का है। अब तो गई तेरी वर्दी। अबे जाना पका मत। और वर्दी गई तो क्रिकेट हमारी टीम से खेलेगा तू। सुना पुलिस की 3 जीप आई है। ये तुझे किसने बताया? सुरेश के बाप ने। हैदराबाद की पूरी पुलिस फोर्स आई है यहाँ। तेरी वर्दी जाना तो पक्का। इधर। मैं आऊंगा। अरे पैसे दे रहा हूँ बॉल लाने के लिए, वर्दी तो जाने वाली है। क्रिकेट तो खेलेंगे। ये ले पकड़। तेरी तो। मुझे पता था तू मुझे मारेगा। वो कुछ भी कहे बहस मत करना। कह देना ऐसा दोबारा नहीं होगा, समझा ना? आजा। वो अचानक से हो गया सर, इस बार इसे माफ कर दीजिए। इसने एकेडमी में गोल्ड मेडल जीते हैं। नक्सल स्पाई क्राफ्ट की कड़ी ट्रेनिंग ली है। वहां खड़ा रहे। सबको लगता है ये गरम दिमाग का है, लेकिन गाय है सर। सूरी स्लैप हिम। गो अहेड सूरी, स्लैप हिम। कल हैदराबाद में जैसे तूने चाटा मारा था वैसा मार। नाउ स्लैप हिम। कैन यू नॉट टेक अ सिंपल ऑर्डर? हाँ? I said slap him. यूनिफॉर्म की क्या जरूरत है? जानता है तेरी कितनी सारी कंप्लेंट्स आई हैं? हाँ? तेरी वजह से एक कैदी फरार है। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाया। सस्पेंशन तो छोड़, केस फाइल कर दिया तो 5 साल जेल में सड़ेगा। बस एक वजह बता कि तुझे अरेस्ट क्यों ना करूं। एक और बार पूछता हूं, इस बार जवाब नहीं दिया तो आई विल स्लैप यू। फरार हुए कैदी की एफआईआर नहीं थी, केस बनेगा ही नहीं। अगर ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर असॉल्ट करने का केस आप दर्ज करते हैं तो इंक्वायरी में सच बताना पड़ेगा कि मैंने उन पर हाथ क्यों उठाया। फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि वो बुजुर्ग वहां मौजूद क्यों थे और उन्होंने उसे बेरहमी से क्यों मारा। पहले से हाई कोर्ट में आपके 3 फेक एनकाउंटर केसेस चले रहे। अगले महीने ही सुनवाई है। अगर उस इंक्वायरी के वक्त ये सच बाहर आ गए तो आप ही अंदर जाएंगे। इसलिए मुझे आप अरेस्ट नहीं कर सकते सर। उसे मारने से पहले ये सब जानता था? नहीं सर, उसे मारने के बाद पता किया। फिकर मत कर, ड्यूटी के लिए सहना पड़ता है। जा, कुछ खा ले। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे कोई काम था? तूने इंस्पेक्टर को मारा, कमिश्नर को धमकाया। देखना था तू चीज क्या है। वो सब तो बस अचानक हो गया सर। या हो सकता है तुझे ये गुस्सा विरासत में अपने बाप से मिला है।
मैंने सुना है तेरा बाप शराब पीकर तेरी माँ को बहुत पीटता था, इसीलिए तेरी अपनी माँ तुझसे नफरत करती है। उसे तुझ में तेरा बाप दिखता होगा। डोंट होल्ड बैक सूरी, मारना है तो मुझे मार सकता है। यहां तो कोई विटनेस भी नहीं है। आप यहाँ मुझे उकसाने या मेरे माँ बाप की कुंडली बनाने तो नहीं आए, ये बात हम दोनों जानते हैं। ऑल राइट, I'll get to the point. मुझे एक ऑफिसर की जरूरत है, एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए। पर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि वो तू है। सब कुछ भुला देना होगा, तेरी माँ, तेरी नौकरी, तेरा गांव। एक मिनट सर, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मुझे एक ऐसी दुनिया है जो तूने कभी नहीं देखी। बेहद रिस्की ऑपरेशन है सूरी। मैं एक छोटे से गांव का कांस्टेबल हूँ, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? तू अकेला ही है जो कर सकता है। नहीं होगा ये मुझसे। तो क्या अपने भाई के लिए करेगा? तू 18 सालों से लगातार अपने भाई को ढूंढ रहा है ना? शिवा, तेरे भाई को घर वापस लाने का मौका दे रहा हूं। ऐसे तो तू जिंदगी भर अपने भाई को ढूंढ नहीं पाएगा, और इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अगर तू चाहता है तेरा भाई घर वापस आए, तो बस यही एक रास्ता है। आर यू इन? मैं सालों से ये कोशिश कर रहा हूं कि भैया को एक बार देख सकूं, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उसे वापस घर ला सकता हूं। मेरे लिए तो ये उम्मीद भी काफी है। अगर ऐसा हो सकता है तो आप जो कहेंगे मैं करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो सब कुछ जला कर रख दूंगा। बाय द वे, जिस गैंग में तुझे घुसना है उसका लीडर तेरा भाई शिवा है। मुझे गांव के बाहर मिलना, एंड डोंट बी लेट। क्या हुआ, डर गया क्या? मैं सच में गायब हो गया तो क्या करेगा? बचपन का खो सा गया है, रास्ते में कहीं छोड़ गया है, सपना जैसे भोला कोई टूट गया है, सब बंजर सा हो गया। तुम दोनों अंदर जाओ। हाँ बस यादें बची है दिल में जो छुपा के रखी है, किस्मत को कहाँ आई, हाँ मुझे पे दया है। मुझे घर जाने का मन नहीं है शिवा। ठीक है, तालाब के पास चलते हैं। मैंने पुकारा नाम तुम्हारा, तुम्हें बुलाया, तुम चले आए, हाथ तुम्हारा साथ तुम्हारा, प्यार वो सारा। नहीं मत जाना, तेरा भाई आने तक यहीं रुक। ए, कहाँ चला गया था? यही, उसने कुछ गुदवाया फिर बेहोश हो गई। ए,
क्या गुदवाया? पापा ने देखा तो मार देंगे तुझे। क्या गुदवाया? हाँ? पापा, 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 रुक जाओ पापा, नहीं, पापा, रुक जाओ पापा, पापा। मुझे धक्का मारा तूने? हाँ? अपने बाप पे हाथ उठाता है? अब देख, मार दूंगा तुझे। मुझ पे हाथ उठाता है, मार दूंगा तुझे। मारना है तो जान से मार दो, अगर बच गया ना तो तुम्हें मार दूंगा। बचपन कहाँ खो सा गया है, रास्ते में कहीं छोड़ गया है, सपना जैसे भोला कोई टूट गया है, सब बंजर सा हो गया। मैंने कोयता उठा के मारा, वो मर गया। ए शिवा, भाग जा। पुलिस यहाँ आए उससे पहले भाग जा। कुछ भी करना लेकिन यहाँ वापस मत आना। मैं भी तेरे साथ आऊंगा शिवा। हम दोनों चले गए तो माँ की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं भी तेरे साथ आऊंगा शिवा, मुझे छोड़कर मत जा। जल्दी जा यहाँ से। शिवा! उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, बेचारा बच्चा। जहाँ भी हो, जिंदा हो, इतना काफी है। राक्षसों का वध करके भगवान भी अपना रुद्र रूप छोड़ देते हैं। समझ ले तेरा भाई ऐसा ही था, तेरी जिंदगी से राक्षसों को मिटाकर चला गया। उसे भुला देना ही बेहतर है। उसे कैसे भुला सकता हूँ? मन से निकाल कर दीवार पर सजाने वाली मूर्त नहीं है वो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और वापस कर लाऊंगा। देश के होम मिनिस्टर को कोई आधी रात जगाता है क्या? और तो और हैदराबाद से दिल्ली बुला लिया। अचानक ही ऑपरेशन रिएक्टिवेट क्यों कर रहे हो? कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है जेपी? नॉर्दर्न श्रीलंका में लोकेटेड जाफना पोर्ट साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा स्मगलिंग हब बन चुका है। हमें मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक हांगकांग से एक बड़ी कंसाइनमेंट आने वाली है। अगर उस कंसाइनमेंट में हथियार हैं और वो श्रीलंका पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, then considering the recent assassination of our ex-prime minister, it will be a national threat. पोर्ट्स पर इन स्मगलिंग एक्टिविटीज को अंजाम देने वाले लोग हैं द लंकन कार्टेल। इस कार्टेल को लीड करते हैं सर्वनन, ओडियप्पन और उसका छोटा बेटा मुरुगन। सर्वनन पिछले 4 महीनों में 4 बार हांगकांग जा चुका है। हमारी इंटेल के हिसाब से जल्द ही एक कंसाइनमेंट आने वाली है। उसे समंदर से जमीन तक लाते हैं वहीं रहने वाले कुछ तेलुगु मछुआरे। 1 मिनट, तेलुगु मछुआरे? जी सर, तेलुगु मछुआरे। 1920 में हुए श्रीकाकुलम ट्राइबल मैसेकर के बाद उस कबीले से सब कुछ छीन लिया गया और वो लोग बिछड़ गए। उनमें से सिर्फ कुछ बच्चे इंडिया से भागने में कामयाब रहे। ये बच्चे श्रीलंका पहुंचकर रेफ्यूजीज बन गए। कोस्ट से 2 किलोमीटर दूर एक छोटे से टापू पर उन्होंने अपना घर बसा लिया। उन्होंने इंडिया लौटने की बहुत कोशिश की, पर हमारी गवर्नमेंट ने उनकी सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं की। श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू होने के बाद लोकल्स ने उनका जीना मुश्किल कर दिया और उनकी लाचारी का ओडियप्पन ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। तुम्हारा देश तुम लोगों को अपना नहीं मानता और ये देश तुम्हें जीने नहीं देगा। अब अगर तुम्हें यहाँ जिंदा रहना है तो मैं जो कहूँ वो तुम्हें मानना पड़ेगा। कार्टेल के लिए स्मगलिंग करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तैयार हो? इन ट्राइबल्स की रक्षा करने वाला उनका लीडर शिवा। आने वाली कंसाइनमेंट को हैंडल करेंगे शिवा एंड हिज गैंग। इनके खिलाफ हमारे पास एक ही तुरुप का इक्का है, सूरी।
मैं शिवा से कब मिल पाऊंगा? When I say you're ready. माल उतारते वक्त नेवी वालों ने इसे मार दिया। बाकी सब कहाँ है? नेवी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया बैरागी। कौन है बैरागी? इस अनंत प्रतीक्षा से हम सब थक चुके हैं देवनायक। कितने प्राणों का बलिदान देने के बाद तरस खाओगे हम पर? आखिर कब आएंगे आप? सर, शिवा को अरेस्ट कर लिया है, पर 3 दिन से ज्यादा नहीं रख पाएंगे। मिशन इज गुड टू गो सर। मिशन बिगिंस टुनाइट। जाके अपने भाई को ले आ। गो। लेकिन तेरे पास सिर्फ 3 दिन है। सूरी, सब कुछ जलाने वाला था ना? चल शुरू हो जा। सूरी, एक और बात है। ओडियप्पन का छोटा बेटा मुरुगन, ही इज अ बॉर्डरलाइन साइकोपैथ। वो अब तक हमारे कई एजेंट्स को मार चुका है। इसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना इसकी जान जा सकती है। 1 मिनट आराम से। क्या रे सिंघा, तू आंख क्यों नहीं मिला रहा है? हाँ? कार्टेल के रूल्स फूल सब भूल गया? जानता है ना, औरतें देवी से बाहर नहीं जा सकती। नर्स, बैग दो। बैग दो मुझे। लड़का हुआ है, इसे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। ठीक है, ले जा। ए हटो, चल हटाए ने। बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। मीनाक्षी को दवाइयाँ देनी है, एम्बुलेंस के पास कंपाउंडर है, उसे बुला दो। या ये खून कैसे? कुछ नहीं। इसे नजरअंदाज किया तो इन्फेक्शन का खतरा है। स्टिचेस लगवाने हॉस्पिटल आ जाना।
रघु, बैरागी कहाँ है? मीनाक्षी के घर के पास है। और शिवा? सब वहीं पर है। कैसी हो मीनाक्षी? मैंने अपने बेटे को देखा तक नहीं है शिवा। ख्याल रखो। सूरी, मेरा भाई है बैरागी। जानता हूं आपको ये सब पसंद नहीं, पर मेरे सिवा इसका और कोई है भी नहीं। एक बात याद रखना, तो शिवा का सगा भाई ही क्यों ना हो, पर हम में से एक नहीं है। शिवा, पता चल गया कल की लोकेशन चार्ली ड्रॉप पॉइंट है। 5 छोटी मोटर बोट तैयार कर और मुर्गन के साथ हमारे 5 बंदे भेज दे। चल। कुछ ज्यादा ही देर हो गई ना? तुमने सुबह से कुछ खाया? नाम क्या है तेरा? अरे बोल बोल ना। सूरी। ये इस कबीले की ऐसी याद है जो हम सबको ही अपने घर की ओर बुलाती है, इसलिए वो रोज इसकी मरम्मत करते हैं। क्या इतने सालों में कभी शिवा को मेरी याद आई? जब वो यहाँ पहली बार आए थे तो रोज तुम्हारी चिंता करके दिन भर रोते रहते थे। आजकल रोना तो कम हो गया है, पर अब भी तुम्हें हर रोज याद करते हैं। अच्छा किया जो तुम आ गए। शर्ट उतार के चेयर पे लेट जाओ। अगली बार सिर पर चोट लगवाना, शर्ट उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे हुआ? एक्सीडेंट। नर्स, चेक इफ ओटी इज अवेलेबल। हाँ ठीक है डॉक्टर। वहाँ किसी चार्ली ड्रॉप पॉइंट की बात हो रही थी। इस मिशन को आसान समझने की गलती मत करना। डोंट ट्रस्ट एनीवन। फोकट की सलाह अपने पास रख, जब चाहिए होगी तो मांग लूंगा। नीचे जाकर ड्रेसिंग करवा लेना। गो। क्या मैं उस बच्चे को देख सकता हूँ? मैंने आज तक किसी बाहर वाले को दिवी पर कदम रखते हुए नहीं देखा। तेरा भाई वहां है, फिर भी तुझे अलर्ट रहना होगा।
जोर लगा के चार्ली ड्रॉप पॉइंट पर है। चार्ली ड्रॉप पॉइंट। वहाँ किसी चार्ली ड्रॉप पॉइंट की बात हो रही थी। इन्फॉर्म श्रीलंकन नेवी। इन कमीनों में से ही किसी ने बताया होगा सिल्वा। कौन था? बोल। सिल्वा और ए शिवा, सोने का एक भी बिस्किट गया तो सबको मार दूंगा। शिवा इस बोट पे जल्दी कर, जल्दी आ। cargo captured. I repeat, gold cargo captured. कौन जाकर भौंका उन कमीनों के सामने? साला एक भी लोमड़ी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता, किसने बताया? लोमड़ी ड्रॉप पॉइंट पर नेवी कैसे पहुंची? कैसे पहुंची? अबे सो क्या रहा है? सो क्या रहा है? जवाब दे! वो मर चुका है अन्ना। हे, हे, कैसा आदमी था रही है? साला 4 बुके में ही मर गया। डीवी के लोगों को लंका वासियों से बचाने के लिए तुझे मीन बाजार में क्यों रखा मैंने? वो तस्करी करने लगे तब से क्या हुआ? मुनाफा 3 गुना बढ़ा। तो शोबाजी के लिए उनकी जान लेने लगा तो मैं कार्टेल को क्या जवाब दूंगा? अब मार ही दिया तो लाश दीवी में फेंक दे। ठीक है सर। सेल्वा, पता लगा खबर बाहर कैसे आई?